तीन सब्जेक्ट पे काम कर रही है और इन तीनों में से अगर एक में भी आप कमज़ोर होते हो तो वो गाड़ी वैसे ही चलेगी जैसे एक टायर पंचर है। कि आप सर्विस कितनी बेटर दे सकते, सर्विस में कितनी प्रकार की फैसिलिटी दे सकते, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्त। कई लोग कपड़े की दुकान करते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, चिंतन नहीं करते हैं, और कई लोग इतना ज़्यादा सोच लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी जीरो। हमारा ग्राहक तो हमारा भगवान है, ग्राहक ही भगवान है। हमने छोटे थे तभी सीख लिया कि मेहमान आता है वो भगवान का रूप, तो हमारा ग्राहक आया वो भगवान का रूप। कई लोग कपड़े की दुकान करते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, चिंतन नहीं करते हैं, और कई लोग इतना ज़्यादा सोच लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी जीरो आता है। दोस्तों, आज वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कपड़े की दुकान करनी है, यानी वो सपनों की दुकान, कपड़ों की दुकान। अगर उस सब्जेक्ट पे जाना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा कि अगर तीन सब्जेक्ट पे हम काम कर लें, कितने मोटा मोटी तीन सब्जेक्ट पे अगर आपने काम कर लिया, आपकी दुकानदारी चलेगी ही चलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। उन तीन सब्जेक्ट पे जितनी मेहनत कर सकते हो वो कर लीजिए, आपकी दुकान फेल हो ही नहीं सकती। आपके सामने 40 साल से कोई दुकान लेके बैठा है, 50 साल से लेके बैठा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता भैया। 2 साल में आप उस 50 साल वाले की वैल्यूएशन को कवर कर लोगे अगर आपने तीन सब्जेक्ट पे काम कर लिया। और इन तीनों में से अगर एक में भी आप कमज़ोर होते हो तो वो गाड़ी वैसे ही चलेगी जैसे एक टायर पंचर है। फिर 3 पहिए से गाड़ी कैसे चल सकती है वो आप समझते हो। तो हम चर्चा करेंगे आज 3 सब्जेक्ट पे दोस्तों। पहला सब्जेक्ट है कि आप सर्विस कितनी बेटर दे सकते, सर्विस में कितनी प्रकार की फैसिलिटी दे सकते। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्त। मोबाइल नंबर से लेके, व्हाट्सएप से लेके, उनका थैला पकड़ के उनके घर तक सामान पहुंचाने तक। आपकी दुकान आते हैं तो चाय पानी से लेके हर चीज़ तक, आपकी लेजा वगैरह हर चीज़। दोस्तों, 21वीं सदी उन लोगों की है जो सर्विस बेटर दे रहे हैं। तो ये अगर दुकानदारी हम करते हैं दोस्तों तो सर्विस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपकी 4 चीज़ें गलत भी हो जाएगी ना तो भी ये सर्विस सेंटर ऐसा है, डन। दोस्तों, सर्विस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप अपनी दुकानदारी कर रहे हो तो कम से कम ऐसे 50 पॉइंट लिखना चालू करो कि मैं क्या क्या चीज़ें मेरे ग्राहक को फैसिलिटी दूंगा। शुरुआत छोटे से कीजिए कि मैं ये चीज़ें करूंगा जो बाजार में कोई नहीं कर रहा है, वो मैं करके दूंगा। भैया, रास्ता अलग चुनना पड़ेगा। एमलिया को भाई पेमलियो करे वही काम मन करना तो वो काम नहीं चलेगा भैया, कि वो भाई साहब ऐसा बेच रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही बेचूंगा। ना, अपना रास्ता अलग बनाइए। सर्विस सेंटर को ऐसे मुकाम पर लेके जाइए जो आपके आजू बाजू जिले में नहीं कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरा एक कर्नाटक का व्यापारी है, उसके वहाँ पर कोई व्हाट्सएप से पसंद करवाता है कोई लेडीज़ को साड़ी वगैरह, वीडियो कॉलिंग से दिखाता है, फिर वो लेडीज़ 4 से 5 साड़ी निकालती है, उसकी दुकान से 4-5 किलोमीटर दूर है। दीदी हाँ पसंद कर लीजिए। लेडीज़ 5 साड़ी निकालती है, लेडीज़ बोलती है मुझे लेनी 2 ही है। कोई बात नहीं दीदी, मैं 5 साड़ी आपके घर पे भेज रहा हूँ, बस 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे। सर्विस चार्ज देते हैं लोग। वहाँ उसका बच्चा जाता है 5 साड़ी लेके, 5 में से वो 2 रखती है जो वीडियो कॉलिंग से उसने 5 पसंद की। ये मेरा कर्नाटक का व्यापारी है, हसन भाई, ये सर्विस दे रहा है। ये नई चीज़ लगी मुझे लगा आपको जानकारी देना चाहिए। बच्चा गया बाइक लेके, वापस आया, 2 साड़ी पसंद करके पेमेंट लेके 3 साड़ी वापस लेके आ गया। 40 रुपये साड़ी पे ज़्यादा भी दिया, पेट्रोल का खर्चा भी निकल गया। लगा क्या हमारा, सर्विस की इस ऊंचाई तक आप जा सकते हो। मैंने एक पैटर्न बताया आपको, ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जिस पर आप जा सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट, क्वालिटी। दोस्तों, आप कितनी ही अच्छी चीज़ें कर लो, कितनी बेटर सर्विस कर लो, अगर आपने अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, दुकान कभी भी नहीं चलेगी।
क्योंकि इस संसार का नियम है कि आप किसी को मूर्ख बना सकते हो तो एक बार बना सकते हो, दूसरी बार नहीं बनता। दूसरी बार कोई हिंदुस्तान में बनता तो वो आपके माता पिता हैं, उन्हें आप चाहो जितना मूर्ख बना सकते हो, क्योंकि उनका अपार लाड होता है अपनी औलाद के प्रति। तो हिंदुस्तान में अगर कोई किसी को मूर्ख बनाना है तो अपने माता पिता को औलाद बना सकती है, क्योंकि वो अपार विश्वास करते हैं अपने बच्चे पर। बाकी इस दुनिया में दूसरी बार मूर्ख कोई नहीं बनेगा। तो भैया अगर हमने हमारी सर्विस सुधार ली और अगर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, 100% रिजल्ट जीरो आएगा। तो जहाँ कहीं से भी आप परचेजिंग करते हो ऐसे ब्रांड से कीजिए जहाँ पर इस सब्जेक्ट की हमें गारंटी मिले, और इस गारंटी को मैं मेरे ग्राहकों को दे सकूँ। भैया अगर गारंटी नहीं मिलती है ना, गारंटी बगैर तो चले ही नहीं, विश्वास ही पैदा नहीं कर सकते भैया। ग्राहक माल लेता है 500 रुपये का पीस लेता है, भैया कलर तो नहीं जाएगा, भैया फटा हुआ तो नहीं निकलेगा। गारंटी दीजिए ना। अगर आपने गारंटी दे दी, और गारंटी दोगे कहाँ पे? अच्छे दुकान वाले से। ये वैल्यूएशन है दोस्तों। दूसरा सब्जेक्ट रहा हमारा ये। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है व्यवहार। अगर आपकी क्वालिटी बेटर है, आपकी सर्विस बेटर है, और आप मुंह सुजाए बैठे हो अपने काउंटर पर, आएगी को राम राम नमस्कार भी नहीं कर रहे हो, व्यवहार रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें बेकार। ये जितना आपने किया ना, ये सब जीरो है भैया। उन चीज़ों में थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो भी चल जाएगा। व्यवहार टंच फोर होना चाहिए। जितनी चीज़ें व्यवहार में कर सकते हो यार, बेटर से बेटर। अरे भैया हमारा ग्राहक तो हमारा भगवान है, ग्राहक ही भगवान है ना। हमने छोटे थे तभी सीख लिया कि मेहमान आता है वो भगवान का रूप, तो हमारा ग्राहक आया वो भगवान का रूप। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भैया? कितनी नई प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, गिफ्ट से लेके सब वो चीज़, हर वो चीज़ करनी चाहिए व्यवहार से। मुंह से एक गलत शब्द तो वो 100 साड़ी खुलवा दे तो भी, और एक भी नहीं लेके जाओ तो भी नहीं निकलना चाहिए। गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कपड़े की दुकान करनी है, गुस्सा सब तो होना ही नहीं चाहिए आपके जीवन में। अगर आपको गुस्सा आता है, अपने बापू का ना पैसा डूबा भाई, वो पैसा मत डूबा, वो कोई गौशाला में दे दे, कोई दान धर्म में दे दे, क्योंकि कपड़े की दुकान में गुस्सा चलता नहीं है भैया। व्यवहार इसको बनाओ भैया, इसको जितना रगड़ोगे ना उतना आपकी क्वालिटी में सुधार होगा। ये खुद का प्रोडक्ट है भैया, किसी से लाने की जरूरत नहीं है, कोई किराने की दुकान पे मोल नहीं मिलेगा। व्यवहार है, ये अपना खुद का घर का मैन्युफैक्चरिंग है। इसे जितना रगड़ेंगे, जितना रगड़ेंगे, जितना रगड़ेंगे उतना आएगा। मेरी बात को सोचिएगा। इन 3 सब्जेक्ट पे मेहनत कर लो। हिंदुस्तान में कोई भी काम कर रहे हो, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। ये अजीत भाई का 22 साल का एक्सपीरियंस है। सोचिएगा जरूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस टाइप के और कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो देना है। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।